एक छोटे से गांव में, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण खेतों में हरियाली बिखेरती थी, वहीं रहता था आरव, एक 12 साल का सीधा सादा पर बहुत ही करुणामय हृदय वाला बालक। उसका चेहरा जैसे सुबह की ताजी हवा हो और आंखों में बस एक ही सपना, सबका भला हो। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी श्यामा अम्मा। उम्र ने उनके शरीर को झुका दिया था, पर आत्मा अब भी शांत और सरल थी। वो अकेली थीं, बहुत अकेली, और भूख उनकी सबसे बड़ी साथी बन चुकी थी। एक दिन स्कूल जाते वक्त आरव ने अम्मा को देखा, सूखी आंखें और कांपते हाथ। उसने टिफिन में से एक रोटी निकाली और चुपचाप उनके पास रख दी। श्यामा अम्मा की आंखों में पहली बार चमक आई और आरव को पहली बार एहसास हुआ, सच्चा सुख किसी की सेवा में है। कुछ ही दिनों में गांव में बुखार और खांसी ने दस्तक दी। लोग एक दूसरे से डरने लगे, कोई किसी के पास नहीं जाता। श्यामा अम्मा बीमार पड़ गईं और अब कोई भी उनके पास नहीं जाता था, सिवाय आरव के। आरव जानता था यह आसान नहीं होगा, पर उसने हार नहीं मानी। माँ बाप की अनुमति से वह अम्मा के लिए दवा, खाना और पानी लेकर उनके पास पहुंच गया। बिना डरे, बिना रुके, वो उनके माथे पर पट्टी रखता, उन्हें हौसला देता और हर दिन उनके पास बैठकर कहानियां सुनाता। श्यामा अम्मा की सांसें फिर से गुनगुनाने लगी। उनके चेहरे पर अब सिर्फ दर्द नहीं था, एक स्नेह, एक विश्वास झलकता था। गांव के लोग खिड़कियों से झांकते, फुसफुसाते, लेकिन कोई आगे नहीं आया। डर ने करुणा को जकड़ लिया था। आरव वैद्य जी के पास पहुंचा, हाथ जोड़कर बोला, अम्मा को बचा लीजिए। वैद्य जी ने उसकी आंखों में देखी वो करुणा, जो किसी ग्रंथ में नहीं, बस दिल में होती है। कुछ ही दिनों में अम्मा की हालत सुधरने लगी। उन्होंने आरव का हाथ पकड़कर कहा, बेटा तू तो मेरा भगवान है। और आरव सिर्फ मुस्कराया। गांव की पंचायत बुलाई गई। सबने देखा एक छोटा लड़का, जो करुणा में सबसे बड़ा था। मुखिया जी बोले, हमने डर को चुना, इसने प्यार को। ये है हमारा असली हीरो। गांव वालों ने मिलकर श्यामा अम्मा के लिए नई झोपड़ी बनाई और आरव को पहनाई गई फूलों की माला। तालियां गूंज उठी और उस दिन गांव में जन्मी करुणा की एक नई परंपरा। सूरज ढल रहा था। आरव और श्यामा अम्मा तालाब के किनारे बैठे थे। चारों ओर शांति थी और उनके दिलों में सुकून। कभी कभी एक छोटी करुणा पूरे समाज का चेहरा बदल देती है। और आरव बस एक बच्चा नहीं था, वो करुणा का नाम था।